हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस एक साथ आ जाते हैं तो आप कैसे डील करने वाले हो। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन में लॉस के बारे में नहीं बताया गया है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो अब एबनॉर्मल ही माने जैसा अब तक हमने करा है, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है, जैसा करा है बिल्कुल वैसे ही कर देना, है ना, एबनॉर्मल मान के। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक बोल देता है कि इतना तो लॉस हमने सोचा ही था, जो सोचा ही था वो तो नॉर्मल हो गया ना, उसके ऊपर जो गया वो एबनॉर्मल हो गया, तो अब तुम कैसे डील करोगे। मैं बहुत इमेजिनरी फिगर लेके काम करूंगा। सपोज मान के चलो कोई मिस्टर ए थे जिन्होंने बी को सामान दिया, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने 1000 यूनिट दी और एक यूनिट बेटा मैंने 100 रुपए की मान ली, क्लियर है। बेचने में उन्होंने कैरेज एंड फ्रेट, पैकिंग, ये खर्चे करे। सपोज 3000 का ये खर्चा करा, 2000 का उन्होंने ये खर्चा करा, कुल मिला के ये 5000 के डायरेक्ट खर्चे कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। अभी मान के चलते हैं उन्होंने सोचा था कि मैं रास्ते में जब माल भेजूंगा तो 50 यूनिट तो बर्बाद होनी ही होनी है। मतलब जो सोच के बैठे ना, दैट इज नॉर्मल। क्या सोचे? नॉर्मल। बट एक्चुअल में जो लॉस्ट हुई वो हो गई 100 यूनिट। 100 मत करो, 120 यूनिट बर्बाद हो गई, 120 यूनिट बर्बाद हो गई। तो 50 तो सोचा ही था, वो नॉर्मल था। जो 70 ऊपर गया वह अब नॉर्मल हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ। तुमसे पूछते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो नॉर्मल को लेके तो मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी, कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट। कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा नॉर्मल को लेके, क्लियर ही नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी हो जाती है, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी होती है, पैसा आ जाता है या इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पैसा दे देती है, तो तुम उसे इनकम मान के क्या कर देना, कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर देना। तुम एबनॉर्मल को कंसाइनमेंट से बाहर करते हो, नॉर्मल को बाहर नहीं करते। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर नॉर्मल को लेके तुम्हें कोई भी पैसा मिल जाता है, रिकवरी हो जाती है किसी भी तरह की, तो तुम उसे इनकम मानो नॉर्मल, और कंसाइनमेंट अकाउंट में इनकम मान के क्रेडिट कर दो, बात खत्म, क्लियर है। और इससे तो कोई बात नहीं होने वाली, ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा, एबनॉर्मल का होता है। लेकिन नॉर्मल की वजह से एबनॉर्मल पे क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल यूनिट जो होती है, मतलब एक तरीके से जो कॉस्ट हमें 1000 यूनिट में कवर करनी थी, नॉर्मल का मतलब समझिए ना, कि जो कॉस्ट हमें 1000 में कवर करनी थी, वही कॉस्ट अब हम 950 में कवर करेंगे, क्योंकि बचत हमारा नॉर्मल है। यानी कि हम ये बोलेंगे, सुनते रहना मेरे बेटा, यानी कि हम ये बोलेंगे कि अगर कोई पूछेगा 70 की अमाउंट निकालो, तो आप बोलोगे कि देखो जी 1 लाख रुपए का सामान था ये 1000 यूनिट का। 1 लाख रुपए जो थे ये 1000 के थे, है ना, 1000 यूनिट के थे 1 लाख रुपए, ठीक है। बट हमें ये 1 लाख रुपए कवर करने, क्योंकि नॉर्मल लॉस कस्टमर से कवर कर सकते हो, तो हमें 1 लाख रुपए पूरे कवर करने, कितनी यूनिट में, 950 में। क्या मेरी बात क्लियर हुई? नॉर्मल लॉस हाँ। होने से, नॉर्मल लॉस होने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है मेरे बेटा। ये 105 रुपए कवर अप हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल लॉस का पैसा मांग सकते हैं अपने कस्टमर से, नॉर्मल लॉस का पैसा कवर कर सकते हो। अगर 1000 यूनिट पूरी पहुंचती बी के पास, सपोज मान के चलो 1000 यूनिट पूरी पहुंचती, तो बी जो है 1000 से पूरे लाख रुपए हमारे कवर करके देता। लेकिन अब उसने लाख रुपए कवर करने 950 से, ये लागत प्लस, मतलब एक तरीके से अगर नॉर्मल लॉस होता है तो नीचे यूनिट कम हो जाती है। दूसरी बात, जो 5000 का खर्चा करा था कंसाइनर ने, 5000 का जो खर्चा करा था कंसाइनर ने, वो टेक्निकली करा था 1000 यूनिट पर। कितने में करा था मेरे बेटा जी? 1000 यूनिट पर करा था। बट आपको अब वो 1000 पे नहीं करना कवर अप, 950 में कवर अप करना है। मेरी बात क्लियर हुई? तो आपको पता लग जाएगा, 1000 एक तरीके से आपने 1,05,000 का खर्चा करा, डिवाइड बाय 950, होल मल्टीप्लाई 70 यूनिट। 70 का अमाउंट निकाल के दिखा दो मेरे बेटा जी। ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा 7737। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हो गई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑब्वियस बात है, आप अगर 1000 यूनिट बेचते तो अपनी सारी कॉस्ट आप 1000 यूनिट के अंदर कवर करते, लेकिन नॉर्मल लॉस होने की वजह से तुम्हें वो कॉस्ट पूरी कवर करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, पूरी कॉस्ट कवर करने का मौका मिलेगा, लेकिन 950 में। क्लियर ही नहीं है?
एबनॉर्मल का पैसा आप कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते थे, इसलिए एबनॉर्मल का जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, ये वाला अमाउंट देखो 70 का, इन 70 यूनिट का जो भी अमाउंट है वो ये है, इसका कंसाइनमेंट से ही बाहर कर देते हो, क्योंकि अभी अपने कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते, अपने कंसाइनी से नहीं मांग सकते। हाँ, आप नॉर्मल का पैसा मांग सकते हो कि भाई इतना तो हो नहीं है लॉस, ये तो तुझे देखना ही पड़ेगा। ये मेरी बात क्लियर हुई? बस इतना सा बवाल है मेरे बेटा जी, और कुछ नहीं है। नॉर्मल का बवाल इतना सही है। यही चीज क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पर भी होती है। सेम करोगे, मल्टीप्लाई क्लोजिंग यूनिट, बस क्लोजिंग, बस ये होगा क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनी के खर्चे और ऐड कर देना, और कंसाइनी की यूनिट जितना खर्चा कंसाइनी कर रहा है उन यूनिट्स पर, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी दोबारा समझना है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें और समझ सकते हैं, किसी भी तरीके की परेशानी को दूर कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।